हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्ले क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड गाइस, ये कमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 आज के दिन ओपन हो रहा है, 19 जून को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 24 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 193 टू 203 रुपीज का प्राइस बैंड है। 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ, 110 करोड़ का इशू साइज, 54.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया। हेम फिनलिज मार्केट मेकर, बुक बिल्ट आईपीओ और एनएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 जून का, 23 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19% का क्यूआईबी ऑफर दिया गया। एचएनआई 14% का, रिटेल 33.2% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 शेयर्स में 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.9 लाख पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें, जीएमपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग 65 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 32% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 268 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और लगभग 39,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। लेकिन अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो गाइस, कंपनी का जो बिजनेस है जुलाई 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। लगभग 3 डिकेड से कंपनी जो है ऑपरेट कर रहा है और 3 डिकेट्स का बिजनेस ऑपरेशन है कंपनी का, उससे भी ज्यादा। और कंपनी जो है बोन, चाइना, क्रॉकरी और सिरामिक टेबल वेयर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि स्पेशलाइज है हाई क्वालिटी डाइनिंग प्रोडक्ट्स में। स्पेशलाइज इसमें इंक्लूड है प्लेट्स, कप्स, सॉसर्स, मग्स और अदर किचन वेयर, जो कि वाइडली यूज होता है हाउस होटल्स, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स में। और वेल नोन है कंपनी इनोवेटिव डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी और स्टाइलिश फिनिश के लिए प्रोडक्ट रेंज में। और कंपनी जो है कस्टमाइज सेरामिक सॉल्यूशन भी ऑफर करता है कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड होता है। और प्रोडक्ट रेंज जो कि होरेका के लिए, होरेका मतलब कि होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग के लिए डेवलप करता है, जो कि सेगमेंट में के लिए, जिससे इंडस्ट्री का ऑपरेशन नीड्स को मीट कर सके। 31 मार्च के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 5770 SKUs कंपनी ऑफर कर चुका है अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में, डिफरेंट ब्रांड्स के अंडर। प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें गाइस डिनर वेयर, मग्स, प्लेटर्स एंड एक्सेसरीज, टी एंड कॉफी सर्विस सेट्स, अदर्स। 31 मार्च के अकॉर्डिंग टोटल 1392 एम्प्लॉइज का टोटल स्ट्रेंथ है कंपनी के पास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिरामिक टेबल वेयर का प्रोडक्ट का B2B सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है, और टेलर मेड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए, जो कि एक अच्छी अपडेट है गाइस। लेकिन हाँ, कंपनी कॉम्पिटिटर की बात करें तो वैसा कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं। लेकिन हाँ, वैसे कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, बट मार्केट में लिस्टेड कंपनीज वैसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और फाइनेंशियल 25 से देखिए, एसेट्स है 252 करोड़ का, नेटवर्थ 166 करोड़ का, रिजर्व 151 करोड़ का, डेट है 50 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 25 में 154.4 करोड़ का रेवेन्यू, 20.7 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 184 करोड़ का रेवेन्यू, 27 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट हाँ 25 कंपनी का 25 से पहले 24 तक स्टैंडअलोन बेसिस पर नंबर्स परफॉर्म कर रहा था, नंबर्स पेश कर रहा था। लेकिन 25 से कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखने को मिला, और 25 से ही क्वांटम जंप हुआ बॉटम लाइन में प्रॉफिट में, जो कि डाउटे क्रिएट नहीं कर रहा है। आगे चलकर सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है और हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है। एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहता है मंडा, राजस्थान में, जो कि ऑब्जेक्टिव है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 17.7, ROCE 18.2, RONW 16.3, PAT मार्जिन 15, EBITDA मार्जिन 23.3% का, डेट टू इक्विटी 0.3, PB 1.8, PE रेशियो 11.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 100%, पोस्ट 73.6% का। मार्केट कैप 417 करोड़ के अराउंड होगा, और प्रोमोटर है राजेश नारायण अग्रवाल, विकास अग्रवाल, भारत अग्रवाल और दीपक अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है, एग्रेसिव प्राइस रखा गया है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है सिरामिक, टेबल वेयर, किचन वेयर प्रोडक्ट सेक्टर्स में ऑपरेट करता है। ऐसे कंपनी तो बहुत सारा है, जैसे हॉकिन कुकर्स हो गया, बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, और मतलब कि
सेम बिजनेस प्रोवाइड नहीं करता, बट हाँ इससे रिलेटेड किचन केयर वगैरह से रिलेटेड प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर सेरामिक और बोन चाइना टेबल वेयर प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें इंक्लूड है डिनर सेट्स, मग्स, बाउल्स, प्लेटर्स और एक्सेसरीज को सर्व कर रही है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है रिटेल स्टोर्स, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी एस्टैब्लिश कर चुका है जिससे स्केल और ऑपरेशनल इफिशियंसी को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में प्रेजेंस है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है ऑर्गेनाइज्ड टेबल वेयर सेगमेंट्स में। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है कंज्यूमर स्पेंडिंग, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर डिमांड पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। लेकिन रॉ मटेरियल एनर्जी कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा करेगा और लो कॉस्ट और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से कंपटीशन बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया हाईली कॉम्पिटिटिव इसी कारण से। लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन हाँ इसी से गाइज हाई कंपटीशन बहुत ज्यादा जिससे प्राइसिंग पावर को अफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रहा है प्रीमियम टेबल वेयर, होम डेकोर प्रोडक्ट्स के लिए और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे रेवेन्यू एक्सपोर्ट रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। और अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे कंज्यूमर डिमांड को सपोर्ट करता है। होरेका अगर देखिएगा इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है जिससे इंस्टीट्यूशनल सेल्स को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि होरेका में क्या होता है कि सेल जो होता है ना बल्क में सेल होता है, कोई एक दो क्वांटिटी में बल्कि बल्क में सेल करती है सेल होता है। और न्यू डिजाइन प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरीज लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेरामिक ब्रांड से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है होम प्रोडक्ट्स पर रिड्यूस कर सकता है। फ्यूल और रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में अगर बदलाव आता है, चेंजेस होता है तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन को रिक्वायर हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है। लो कॉस्ट कंट्रीज से इम्पैक्ट कर सकता है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकता है अगर इंपोर्ट होता है लो कॉस्ट कंट्रीज से, तो जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सभी जगह से। और पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें लार्ज सिरामिक मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर करने को ऑपरेट कर रहा है स्पेशलाइज्ड सिरामिक टेबल वेयर मैन्युफैक्चरर जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस के साथ। और अदर टेबल वेयर कंपनीज के से अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन वैरायटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड स्ट्रेंथ, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और प्रीमियम टेबल वेयर के लिए डिमांड इंक्रीज कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो इसलिए ये जो आईपीओ है ना प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, हाँ थोड़ा रिस्की बट हाँ प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।